हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। हम आपके लिए महात्मा गांधी आंदोलन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर यहाँ पर आए हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, यहाँ पर नेक्स्ट में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी थे वे वकालत करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों, जिसको हम एलएलबी बोलते हैं, उसको करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कौन से सन में गए थे। तो वे 1893 में गए थे। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 1893 में। इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि गांधी जी को पहली कारावास कब हुई थी। कारावास मतलब सज़ा कब हुई थी सबसे पहले महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी को जो सज़ा हुई थी वो हुई थी दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और 1908 में हुई थी। और वहाँ पर पड़ता था एक जोहानिसबर्ग, ये एक जगह का नाम है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर इनको सज़ा सुनाई गई थी 1908 में दक्षिण अफ्रीका में, जब ये वकालत करने गए थे सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्धा आश्रम कहाँ पर स्थित है। जो वर्धा आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली में या गुजरात में, महाराष्ट्र में या कोलकाता में। तो इसका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर महाराष्ट्र में। जो वर्धा आश्रम है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन 4 का सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है यहाँ पर देख लेते हैं कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था, ठीक है दोस्तों। जो अखिल भारतीय जो समाज है वो किसने सबसे पहले शुरू किया था। देखो यहाँ पर दो बनते हैं, एक तो 1932 में किया था, क्या किया था, अखिल भारतीय हरिजन समाज 1932 में किया था। बन गए 2 क्वेश्चन। एक इसका आंसर क्या होगा कि किसने शुरू किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है ना, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था। जो गांधी जी थे उनको सुभाष चंद्र जो बोस थे उन्होंने क्या कहा था, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, उन्होंने कहा था देशभक्त, ठीक है दोस्तों। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि दी थी, उनको देशभक्त कहा था कि ये देशभक्त है, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं यहाँ पर गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था। तो किसने कहा था यहाँ पर हो जाता है हमारा विंस्टन चर्चिल। कौन सा, विंस्टन चर्चिल, ये इसका आंसर होगा। और ये आंसर आपको याद रखना है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी जी को कि क्या कहा था, अर्धनंग फकीर, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में बोला गया है कि तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। जो हमारा तिरंगा है उसको राष्ट्र ध्वज, ठीक है दोस्तों, याद रखना है, राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया है। तो ये कब स्वीकार किया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर होगा जब लाहौर में कांग्रेस सरकार थी, पहले कांग्रेस सरकार, तो उन्होंने तब कांग्रेस के राज में लाहौर में इसको राष्ट्र ध्वज घोषित किया गया था। किसको, हमारे तिरंगे को घोषित किया गया था लाहौर में कांग्रेस के द्वारा राष्ट्र ध्वज, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है नेक्स्ट में कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था, जिसको सविनय आंदोलन भी बोलते हैं, उसको नमक सत्याग्रह, ठीक है ना, ये किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1930, ठीक है ना दोस्तों। 1930 में नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा 1930 में। इसको हम नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है 1930।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। जो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी वो कहाँ से शुरू की थी, तो ये हो जाता है अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की थी गांधी जी ने, क्या की थी, दांडी यात्रा शुरू। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, अहमदाबाद गुजरात से शुरू की थी दांडी यात्रा, किसने, गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था। तो ये देख लें यहाँ पर, इसको नमक आंदोलन भी बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ये कौन से सन में शुरू किया था दोस्तों, ये शुरू किया था 1930। ठीक है ना, अभी मैंने देखो आपको पीछे बताया, तो वहाँ पर नमक सत्याग्रह भी आ सकता है, तो वो भी हमारा 1930 में ही हुआ था। ये दोनों एक ही है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है यहाँ पर कि गांधी जी को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी है। जो महात्मा गांधी की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं वे कौन सी है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है ए बी दोनों। ए बी में देख लेते हैं क्या होता है, एक सत्य एक अहिंसा, सत्य अहिंसा, जो ये दो बड़े सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं महात्मा गांधी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी थी, सत्य और अहिंसा, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोल दिया गया है, नेक्स्ट में बोल दिया गया है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। जो स्वराज्य पार्टी जो बनाई गई थी वो किसकी विफलता के बाद बनाई गई थी। तो कौन सा आंदोलन था जिसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी, तो वह था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, और ये किसने बनाई थी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, दोनों ने मिलकर बनाई थी। ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी स्वराज्य पार्टी असहयोग आंदोलन विफल होने के बाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में बोला गया कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन। तो ये कब हुआ था असहयोग आंदोलन प्रारंभ दोस्तों, ये हुआ था 1920 में। किस में हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये आपको याद रखना है सन। मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी आंदोलन के सन होंगे। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट वीडियो, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते, करो या मरो, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था। देख लीजिए, दो क्वेश्चन बनते हैं। करो और मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। ठीक है दोस्तों, और किस आंदोलन के जनसभा में दिया था ये। ठीक है दोस्तों, ये भी तो आपको याद रखना होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है यहाँ पर, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है। मतलब कि कौन सा धार्मिक ग्रंथ था जिसको महात्मा गांधी जी ने अपनी माता कहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, रामायण, भागवत गीता, कुरान शरीफ या बाइबल। तो इसमें हो जाता है भागवत गीता। ठीक है ना, तो भागवत गीता को अपनी माता का दर्जा दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, किसको, भगवत गीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोल दिया गया है यहाँ पर कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। तो कौन संपादन थे, किस समाचार पत्र के संपादन गांधी जी ने किया था। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नवजीवन। जो नवजीवन के जो संपादक थे वे कौन थे, नवजीवन जो न्यूज़पेपर चलता था उस दौरान, उनके संपादक आपको याद रखना है। मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जो संपादकों की है। ठीक है दोस्तों, जितने जितने पेपर्स होते हैं न्यूज़पेपर जो पहले होते थे उनके जो संपादन है अलग अलग हैं, तो उनकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाता है नवजीवन संपादन के कौन थे, महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन यंग इंडिया और हरिजन संपादक थे। हरिजन का
ठीक है ना, देख लीजिए ये क्या बोला गया है कि कौन यंग इंडिया और हरिजन संपादक था। मतलब कि जो ये न्यूज़पेपर थे यंग इंडिया, एक हरिजन, ये दो थे, ठीक है ना। इनके जो संपादक थे वे कौन थे, तो वे अंबेडकर जी थे। कौन से? भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे इनके संपादक? भीमराव अंबेडकर, यंग इंडिया और हरिजन संपादक के। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोल दिया गया है? नेक्स्ट में बोल दिया गया है यहाँ पर कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो यहाँ पर दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोल दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी के द्वारा एक प्रकाशित जो पत्रिका थी उसका क्या नाम था। तो ठीक है दोस्तों, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इन्होंने यहाँ पर प्रकाशित की थी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की थी महात्मा गांधी जी ने। क्या नाम था उस पुस्तिका का? इंडियन ओपिनियन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका, जो एक हफ्ते में एक बार पत्रिका आती थी, साप्ताहिक पत्रिका महात्मा गांधी जी के द्वारा, वे कौन सी थी, उनका नाम क्या था। तो आपको नाम याद रखना है, यंग इंडिया। ठीक है ना दोस्तों, कौन सी? यंग इंडिया। जो यंग इंडिया थी वो हमारी क्या थी? एक महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी साप्ताहिक पत्रिका थी वो। ठीक है दोस्तों, ना कि पेपर, पत्रिका थी। ठीक है, पेपर अलग, पत्रिका अलग। ठीक है दोस्तों, तो यंग इंडिया के नाम से एक पत्रिका साप्ताहिक चलती थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी। मतलब कि महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी माता का क्या नाम था दोस्तों, ये भी आ जाता है। और किसी किसी को बेसिक क्वेश्चन की जानकारी ही नहीं होती, तो पुतली बाई इनकी माता जी का नाम था। इसका हो जाएगा यहाँ पर सी, पुतली बाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है यहाँ पर कि गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया था। एक कांड हुआ था दोस्तों, चोरी चोरा कांड, उसके बाद कौन से आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था चोरी चोरा कांड के बाद। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो किस वर्ष की थी गांधी जी ने साबरमती आश्रम, साबरमती की जो आश्रम था उनकी जो स्थापना थी किस वर्ष की थी गांधी जी ने दोस्तों? वे की थी हमारी 1917 में। किस में की थी? 1917। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। जो महात्मा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।